बोलिए सनातन धर्म की जय। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं अपनी संस्कृति के बारे में बताता रहता हूँ ताकि सभी लोग जागृत हो और अपनी संस्कृति को पहचानें और उसका अनुकरण करें। यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आज की शुभ तिथि है मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, विक्रम संवत 2078, तृतीया, सोमवार, दिनांक 22 नवंबर सन 2021। तो कोई भी आपको तिथि पूछे, रोज हमें सनातन धर्म के होने का हमें रोज अपनी तिथि, अपना कैलेंडर की तिथि मालूम होनी चाहिए और ये भी मालूम रहना चाहिए कि अभी कौन सा महीना और कौन सा पक्ष चल रहा है। इसलिए मैं ये बताता रहता हूँ। कोई भी ज्ञान जो होता है वो गुरु के बिना नहीं मिलता। सभी को मालूम है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई गुरुजी से सीखते हैं। हालांकि सारी बातें, सारा ज्ञान किताबों में लिखा हुआ है। अचित्र कितने सारे ग्रंथ हैं। टेक्निकल किताबें देखेंगे आप, थ्योरेटिकल किताबें देखेंगे, स्कूल कॉलेज सारी किताबें अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हमें स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, ट्यूशन क्लासेस जाना पड़ता है, कोचिंग क्लास में जाना पड़ता है। यानी कि किसी न किसी गुरु के द्वारा ही ज्ञान को पाना पड़ता है, भले वो ज्ञान कहीं लिखा हुआ है तो भी। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान है, ईश्वर से मिलने का ज्ञान है, मुलाकात करने का ज्ञान है ईश्वर से, वह ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। भले वो शास्त्रों में लिखा हुआ, लेकिन गुरु से जब तक उसको समझेंगे नहीं, गुरु की सेवा करके उस ज्ञान को पचाएंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान हमें फलेगा नहीं और हम उस ज्ञान को नहीं पा सकते। एक बात फिक्स है, शास्त्रों में भी लिखी है और कई गुरुओं ने भी बताई है कि मनुष्य जन्म जो मिला है हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग इस जीवन को यूं ही खपा देते हैं। कोई न कोई बहाना जरूर कर देते हैं कि हमको भक्ति का टाइम नहीं मिलता, हमारे पास कहाँ टाइम। तो वो तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो प्राचीन समय तुलसीदास जी के ज़माने में तुलसीदास जी लोगों को कहते थे, वही 15-20 लोग आते होंगे, तो वही आओ आओ सत्संग, भगवान का कथा करते हैं, भगवान का नाम का गुणगान करते हैं। तो लोग बोलते हैं तो फिर आप हमारे बर्तन आप साफ कर दो, हमारे खेत में आप काम कर दो तो फिर आपकी कथा में आ जावे। तो फिर तुलसीदास जी बोले, अरे भाई काम के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का भजन कर लो। तो आजकल भी कई लोग बोलते चलो चलो आया मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, अरे यार मेरे को नौकरी पे जाना है, अरे मेरे को ये काम करना है। तो जो जिसको महत्व देना चाहिए, भगवान को महत्व देना चाहिए, उसकी जगह हम संसार को महत्व देते हैं और फिर संसार में ही पचते पचते मर जाते हैं, दुख भोग भोग के मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, उसमें भी दुख भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें ये दिव्य मनुष्य जन्म मिला है, तो इसमें हम भक्ति करें भगवान की, किसी न किसी गुरु की शरण में जरूर जाएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। अब आप बोलोगे मैं किसको गुरु करूं? तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे गुरु हैं। तो आप किसी भी के भी साथ जान पहचान मतलब थोड़ा विचार कर जा सकते हैं और उनके सानिध्य में रहकर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि आप अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, अपनी संस्कृति के अनुसार अनुकरण करेंगे और आप अपनी संस्कृति को पहचान जाएंगे तो आप अन्य लोगों को भी जगा पाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में चर्चा कर पाएंगे उनसे। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई हमारे भाई बंधु जो है अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं और फिर बस उनका तो क्या होगा वो भगवान ही जाने। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, दूसरों को भी सिखाना है, गुरु की शरण जाके ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार मैं वीडियो प्रसारित करता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का उद्देश्य यही है कि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और अन्य लोगों को भी इसको शेयर करके थोड़ा समझाइए कि देखो भाई हमारी इतनी महान संस्कृति है, इसके अनुसार ही हमें चलना है तो हमारा कल्याण होगा, हमारी समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।